बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर। आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया और साथ घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया ताकि मलेशिया की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों तक पहुँचती रहे। और आपको एक मैं बात बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो विज़िट वीज़े पे आ रहे हैं और बहुत सारे दोस्तों के साथ जो वाक़यात हो रहे हैं, तो ऐसे एक भाई हैं जो विज़िट वीज़े पर आए हैं। अभी मैं उनसे मिलाने जा रहा हूँ और विज़िट वीज़े पे आए हैं, उनको क्या मुश्किलात हो रही हैं, क्या वो उनको काम मिल रहे हैं, आसान है मलेशिया आना या मुश्किल है, ये सारी बातें आप उस भाई से पूछते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मतीन। अब्दुल मतीन। और कहाँ से? हम पेशावर रहने वाले हैं। खास पेशावर में या आगे कुछ गाँव वगैरह है? आगे ज़िला खैबर। ज़िला खैबर। हाँ जी। अच्छा, तो अभी ये बताएं मलेशिया में कितने दिन हुए, कितना टाइम हुआ आपको मलेशिया आए हुए? तकरीबन हम आए, तकरीबन हमारा 4 महीने हो गया है। 4 महीने हो गया है। जी। तो आप मलेशिया कौन से वीज़े पर आए हैं? हम विजिट वीज़े पे आए। विजिट वीज़े पे आप ये पहले बता दें कि आपने डायरेक्ट अप्लाई किया है या किसी एजेंट के थ्रू आए हैं? नहीं, हमें एजेंट के थ्रू पे आए इधर। एजेंट के थ्रू? जी। तो ये बता दें एजेंट को आपने कितने पैसे दिए हैं? एजेंट को हमने 3.5 लाख रुपए दिए। एजेंट को आपने 3.5 लाख रुपया दिया विजिट वीज़े का? विजिट वीज़े। यार फिर अब बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि बात बीच में काट देता है। भाई 3.5 लाख रुपया विजिट वीज़े का दे के आ रहे हैं, लेकिन इतना बनता नहीं है, ठीक है ना? 3.5 लाख रुपया। अच्छा, 3.5 लाख रुपया आप एजेंट को दे के आए हैं, तो क्या एग्रीमेंट हुआ है एजेंट से? उसने आपने कॉलिंग वीज़े पे क्यों नहीं आए? उसने बोला है पहले कि आप मलेशिया जब पहुंच जाए तो हम अभी विजिट पे जाओ, हम इधर परमिट लगाएगा। अभी तक इधर जो है ना परमिट बनता, अभी खोला है। ठीक है। और एजेंट जो बोलता है, एजेंट के साथ बात करता है कि वो परमिट लगाओ, वो बोलता है परमिट लगाएगा। जो आदमी इधर आएगा, हमको ये सवाल करता हूँ कि अभी इधर जो है ना लीगल पे आओ, अनलीगल पे नहीं आए। अनलीगल वाला जो है ना वो बहुत तंग करता है, सख्त हालात है, इधर काम भी नहीं मिलता है अनलीगल वाले को, और लीगल वाले को जो है ना वो काम भी मिलता है। मतलब लीगल वालों को काम मिल जाता है? हाँ जी। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप लीगल तरीके से, मतलब विजिट वीज़े पे बंदा लीगल तरीके से आता है, जब वो ओवर स्टे हो जाता है तो फिर इनलीगल हो जाता है। आप कॉलिंग वीज़े पे क्यों नहीं आए? पहले ये बता दें, आपका मकसद मलेशिया आना विजिट वीज़े पे घूमना फिरना था या काम करना था? नहीं, हमारा मकसद तो है ना इधर काम करने का था। ठीक है। लेकिन अभी तक फिंगर जी भी खोला हुआ है। ठीक है। हम ख्वाहिश करते हैं कि इधर फिंगर लगाएगा, ठीक है, फिर काम ज्यादा मिलेगा फिंगर वाले आदमी को। सही है। हाँ। तो आपने एजेंट को 3.5 लाख रुपया दिया। उससे ये भी बात हुई थी कि मैं वहाँ पहुँच के मेरा वीज़ा लगेगा जी। एजेंट ने बताया जिस टाइम आप मलेशिया आ रहे थे उस टाइम तो फिंगरप्रिंट का कोई सीन नहीं था, और जैसे मलेशिया ने ऐलान किया है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता, एजेंटों को भी ये पता नहीं होता कि वहाँ फिंगरप्रिंट ओपन हो रहे हैं, तो अगर ना होते तो ओपन फिर आप क्या करते? फिर हम ये करते थे कि हम जो इधर 3.5 लाख पे आया था वो इधर कमाता था, फिर वापसी का इरादा था। मतलब वापसी पे आप जाते और स्पेशल पास पर? जी, स्पेशल पास पे। ठीक है। तो ये बताएं, अगर अभी आप मलेशिया आ चुके हैं, काम की क्या सूरत हाल है? एजेंट ने आपको काम वहाँ बोला था या नहीं बोला था? जी देखिए, हम जब पहले इधर एजेंट के साथ पासपोर्ट जमा करवाना था तो उसने बोला कि काम बहुत ज़्यादा है इधर मलेशिया में। जब हम इधर पहुंच गया तो एजेंट ने कॉल भी नहीं उठाया। तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन हम इधर रूम पे बैठा था। लेकिन हमारा एक रिश्तेदार था, कज़न था, उसको हमने कॉल किया था कि हमारे लिए काम देखो। उसने बोला आप क्यों इधर आया था? हमने बोला कि हम एजेंट थ्रू पे आए थे इधर। ठीक है। लेकिन उसने बोला अभी तक मैं आपको काम देख रहा हूँ। उसने काम देखा, कंस्ट्रक्शन का काम देख लिया। हमने इधर कंस्ट्रक्शन 3 महीने में गुजारा इधर। 3 महीने कंस्ट्रक्शन फील्ड में गुजारा? जी। और वो आपको कितनी सैलरी एक दिन की दे रहे थे? तकरीबन एक दिन की सैलरी 80 रुपए देता था। आप कोई कारीगर थे या लेबर तबके में थे? नहीं, मैं लेबर तक में तो, मतलब लेबर में थे आप? हाँ जी। तो 80 रुपए दिहाड़ी। ओवर टाइम लगता था उसमें? कभी कभी लगता था। कभी कभी लगता, कभी कभी नहीं लगता? कभी कभी नहीं, बस महीने में तकरीबन 10 दिन लगता था। महीने में 10 दिन लगता था ओवर टाइम। और महीने की कितनी सैलरी निकल आती थी आपकी? तकरीबन हमारा आया था महीने में 26-27 रहेंगे। 26-27 रुपया मतलब महीने का। तो 3 महीने का तकरीबन 5,500 रुपया हो गया। जी। तो ये अच्छा ये बता दें, यहाँ काम जो मिलता है सैलरी वगैरह, क्योंकि आप विजिट वीज़े पे आए थे, कॉलिंग वीज़े पे आए तो उनके चांस होते हैं, मतलब वो उनकी मतलब सैलरी मरती नहीं है, मतलब कोई उनकी सैलरी नहीं कर, आपको सैलरी मिलती रही है? नहीं, पहले बॉस ने बोला कि आप आ जाओ इधर हमारे साथ काम करो। ठीक है। जब अच्छा एक मिनट भाई, बॉस कौन सा? आप बॉस की बात करें, कौन से बॉस? मतलब बॉस बंगाली था।
अच्छा बंगाली। जी जी। मतलब उसका राब्ता यहीं पे आपके हुआ? हाँ ये इधर ही उसके साथ रब्ता हुआ हमारा। ठीक है। हाँ। तो एजेंट ने आपको काम क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसने 3.5 लाख रुपया लिया, काम का भी बोला, तो उसने काम आपको क्यों नहीं लगवाया? एजेंट जो बोलते हैं इधर अपने पैसे कमाने के लिए बोलते हैं। ठीक मैं है। लोगों को कहता हूँ कि इधर एजेंट का कोई बात भी ना मानो। सही है। जब आप मलेशिया पे आएगा तो परमिट पे आएगा और सही तरीके पे आएगा। इधर काम भी बहुत ज़्यादा मिलता है, परमिट के लिए लोग दिल भी खुश करता है, लेकिन जो अनलीगल आएगा उसके लिए दिल खुश नहीं करता है। मतलब जो खाली पेपर होंगे जिनके, उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। नहीं। अगर आप कॉलिंग पे आता है, कॉलिंग वीज़े पे आता है, तो आपको काम मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। ज़्यादा चांस होता है, बिल्कुल ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है। तो अभी ये बताएं, मलेशिया आप विजिट वीज़े पे आए हैं, तो क्या लोगों को विजिट वीज़े पे आना चाहिए कि नहीं? नहीं देखा है। मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी भाई, उस तकरीबन अभी हम 4 महीने पहले आए थे 3.5 लाख पे, अभी जो है ना पैसा महंगा हो गया, 4.5 लाख एजेंट मानता है। मैं उन भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेहरबानी करो, लीगल के तरीके पे आओ, काम भी बहुत ज़्यादा मिलता है, अनलीगल तरीके पे नहीं आओ। हमारा तकरीबन एक बंगाली बॉस के साथ 3 महीने हो गया था, उसने हमारा गाजी भी बंद किया था, लेकिन हम परमिट पे थे, लेकिन गाजी उसको नहीं लेट करता था। अनलीगल वाला जो है ना उसका गाजी भी लेट करता है। मतलब उसका जो इनलीगल लोग हैं, जिनके मतलब डॉक्यूमेंट नहीं है, उनकी सैलरी रोक लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये कुछ नहीं कर सकते। इनकी 3 महीने की हो या 6 महीने की हो सैलरी, वो रोक लेते हैं, उनको पता है ये आदमी कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बात है। ऐसी बात है, बिल्कुल। अभी फिंगरप्रिंट ओपन हो चुकी हैं, तो आपका क्या माइंड है? अभी वीज़ा लगवाने का कोई माइंड है या घर जाना है? आपका क्या माइंड है अभी? इंशाल्लाह पहले हमारा जो ये ख्याल है, हम परमिट लगाएगा। इधर पाकिस्तान में वैसे भी हालात ख़राब है, लेकिन इधर हमारा ख्वाहिश है परमिट लगाएगा। परमिट पे काम बहुत ज़्यादा मिलता है। मतलब परमिट लगवाएगा? जी जी। तो आपका अभी माइंड है परमिट लगवाने का? जी जी। ये दोस्तों को बता दें कौन सा परमिट लगवाएंगे, और किसी एजेंट से आपकी बात हुई है यहाँ, या किसी बॉस के थ्रू आप मतलब ये कर रहे हैं? तकरीबन हमारे इधर चीना बॉस के साथ बात हुआ है, कंस्ट्रक्शन का परमिट लगाएगा इधर। कंस्ट्रक्शन का परमिट, उसका कितना खर्चा आएगा? तकरीबन उसने बोला 8,500 रिंगिट आएगा। 8,500 जी जी जी। अगर कोई और बंदा परमिट लगवाना चाहे तो उसमें कितना खर्चा आएगा? और बंदा इधर पाकिस्तान से जो बंदा परमिट लगवाता है उसका तकरीबन 7.5 लाख रुपए आता है। 7,500 रिंगिट के 7.5 लाख रुपए पाकिस्तानी। जी जी। यहाँ मैं आप दोस्तों को एक बात क्लियर कर दूँ, अगर यहाँ सब वीज़ों के रेट अलग अलग हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, आज़ाद कंस्ट्रक्शन का वीज़ा या जो बॉस के अंडर में होगा वो वाला वीज़ा? नहीं, बॉस के अंडर में होगा। मतलब पासपोर्ट आपके पास नहीं होगा? नहीं, वो बॉस के साथ होगा। मतलब बॉस के पास होगा। जी। तो क्या आप बोलेंगे आप दोस्तों को कि कंस्ट्रक्शन वीज़ा सही है या विजिट वीज़ा सही है? जी, मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन का परमिट जो है ना वो लगा, वो परमिट ठीक है, विजिट वाला वीज़ा ठीक नहीं है। ठीक है जी। तो अभी आप क्या काम कर रहे हैं? अभी आप कुछ काम करें कि नहीं? अभी हम काम से फारिग है। ठीक है। लोगों के साथ रब्ता हुआ है, हम इंशाल्लाह दोबारा कंस्ट्रक्शन का काम करूँगा। दोबारा कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे? हाँ। तो मतलब अभी फील्ड, मतलब आप क्या बोलेंगे लोगों को कि कौन से वीज़े पे आना चाहिए, किस वीज़े पे काम करना चाहिए? जी, अभी मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन का वीज़ा जो है ना वो ठीक है। वो ठीक है। हाँ जी, ठीक। अगर लोग सर्विस सेक्टर पे आ रहे हैं, या जैसे होटल वगैरह का वीज़ा है, या दूसरे वीज़े हैं, प्लांटेशन का होगा, मैन्युफैक्चरिंग का, तो इस बारे में आप क्या बोलते हैं? आना चाहिए लोगों को नहीं? जी, लोगों को ये तो बताना मैं चाहता हूँ कि जो लोग होटल के वीज़े पे आए थे और लेकिन वो सिर्फ ये होटल का काम करता है, वो दूसरा काम उसमें नहीं होता है। मतलब दूसरा काम नहीं कर सकता। मतलब जिस वीज़े पे आप हैं वही काम कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। और अभी जो आप रह रहे हैं, कितने आदमी एक रूम में रह रहे हैं? तकरीबन हमारा अभी तक 22 आदमी रह गए इधर रूम पे। एक रूम में 22 आदमी आप रह रहे हैं? हाँ। तो खाने पीने का कैसा सिस्टम है आपका? बस सख्ती बहुत ज़्यादा है कसम से। इधर हम जैसा कि हमने काम भी नहीं किया है और पैसा भी बहुत कम है। बस लोगों के साथ जो है ना वो दोस्ती करता है, 2-3 रिंगिट जो इकट्ठा करते हैं उसमें सामान, मतलब 2-3 रिंगिट इकट्ठा करते हैं। हाँ। तो यार विजिट वीज़े पे जो लोग आते हैं बहुत सारी मुश्किलें आती हैं उनके साथ, ठीक है ना। अभी ये भाई जो हैं कितनी मुश्किल में ये आप लोगों को नहीं पता, सही है ना। लेकिन आप लोगों को मैं ये ज़रूर कहूँगा, अगर आप विजिट वीज़े पे आ रहे हैं तो एहतियात करें। अगर आप कॉलिंग वीज़े पे आते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर विजिट वीज़े पे आते हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे मसले आ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। आखिर में ये बात मैं आपसे पूछना है, रूम वगैरह का कितना ख़र्चा आ जाता है इधर? देखिए, जो अपना रूम दोस्तों के साथ इकट्ठा करते हैं, अपना रूम बनता है ना, वो उसका तकरीबन 500-600 रिंगिट आता है। 500-600 रिंगिट आता है। हाँ। मतलब अगर
500-600 तो बहुत ज़्यादा नहीं आता है? बस ज़्यादा है, क्या करे, इधर हालात वैसे ही है। ठीक है, अगर हाँ। गट्ठे आदमी रह रहे हैं तो उसमें तो कम आएगा ना? हाँ कम आएगा, तकरीबन एक आदमी पे जो एक रूम में 6 आदमी होगा तो इसका 100 रिंगिट आएगा एक महीने मतलब का। एक आदमी का 100 रुपया? हाँ 100 रुपया आएगा। तो ज्यादा आदमी होंगे तो फिर तो कम आएगा ना, और कम आएगा। आप बिल्कुल यही बात है। सारे मिल के बना के खाते हैं या अलग अलग? नहीं सारे मिल के बनाता है। हाँ, उसमें बाईस बरकत आदमी बहुत एक जगह ज़्यादा पे है। बनाना बहुत मुश्किल होता है। जी जी हाँ ठीक ये है तो ना? बात है। तो बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत ठीक है, शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों मेरा मकसद यही होता है, जो मलेशिया में दोस्त आ रहे हैं, जो विज़िट वीज़े पे आ रहे हैं, जिन लोगों के साथ ये मसले होते हैं काम के लिहाज से या कुछ और भी, मतलब 2-2 3-3 महीने वो काम करते हैं, उनको सैलरी नहीं मिलती, ये हकीकत बात है। ऐसा नहीं होता, जो लोग जिनके आगे सेटिंग नहीं होती, जिनके दोस्त आगे काम कर रहे होते हैं, उनको तो वो काम पे लगवा देते हैं। ऐसे भाई हैं जो मलेशिया आते हैं, जिनका आगे कोई जानने वाला नहीं होता, उनके साथ मसले आते हैं, ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। तो आप दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप विज़िट वीज़े पे आ रहे हैं तो विज़िट वीज़ा समझ के आएँ, विज़िट करें मलेशिया का, ना कि आप काम के लिए आएँ। अगर आप काम के लिए आना चाहते हैं तो प्लीज़ आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप वर्क वीज़े पे आएँ, ठीक है ना? उसकी अगर आप विज़िट वीज़े पे आ रहे हैं, 3.5 लाख रुपया दे के आ रहे हैं, उसके बाद अगर जो कॉलिंग वीज़ा अगर यहाँ आके फिंगरप्रिंट करवाते हैं तो मैक्सिमम यहाँ मतलब पाकिस्तानी 4 लाख रुपया बनता है, तो आपको वो वीज़ा 7.5 लाख का पड़ा है। तो अगर आप पाकिस्तान से नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश से आ रहे हैं तो आपको कम पैसों में वीज़ा, वो कॉलिंग वीज़ा मिलेगा, ठीक है ना? ज़ाहिर इसके जो विज़िट वीज़े पे आएंगे, इतना मुश्किल वीज़ा, मतलब वहाँ आके आपको यहाँ बहुत सारे मसाइल आपको पेश आ सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना और साथ घंटे के बटन को ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है? और नई वीडियो में नए दिन के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।